किया जाता तो अब तक तो सारे बीज बन जाते। दूसरा जन्म जो है बुद्धि से नहीं, डिवाइन लाइफ जो है बुद्धि से नहीं एंजॉय की जा सकती। जब तक आप उस दिव्य प्रकाश के दर्शन नहीं कर लो, डिवाइन लाइफ की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं कर लो अपने अंदर, तब तक डिवाइन लाइफ एंजॉय की नहीं जा सकती। तो ये एक परिवर्तन दीक्षा से आता है जो गुरु देता है। अब दीक्षा कई प्रकार की होती है, अलग अलग पंथों में, अलग अलग मतों में पता नहीं क्या क्या करते हैं, कंठे बांधते हैं, कान में फूंक मारते हैं, वो कई तरह के वो है तरीके। परंतु एक गुरु शिष्य परंपरा में, वैदिक दर्शन में शक्तिपात दीक्षा का सिद्धांत है। शक्तिपात दीक्षा, उस शक्तिपात दीक्षा से गुरु जो है साधक की कुंडलिनी जागृत कर देता, और वो कुंडलिनी शक्ति जो है चेतन होने के बाद में ऊर्ध्वगमन करती हुई तीनों ग्रंथियों, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि और 6 चक्रों का वेदन करती हुई, ऊर्ध्वगमन करती हुई साधक को समाधि स्थिति, जो कि समत्व बोध की स्थिति है, प्राप्त करा देती। वह कुंडलिनी साधक को समाधित कर देती और आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्रार में लीन हो जाती, लय हो जाती। कुंडलिनी का सहस्रार में लय होना ही मोक्ष है। मोक्ष कोई काल्पनिक स्थिति का नाम नहीं है। मोक्ष एक वस्तु स्थिति है जो मनुष्य में क्रियात्मक बदलाव से आती है। मोक्ष कोई खिलौना नहीं जो गुरु के पास गए और दे देगा हाथ में पकड़ा। गुरु तो एक रास्ता बताता है कि किस तरह से क्रियात्मक आराधना से तुम अपनी असलियत को जान लो, तुम क्या हो, मनुष्य क्या है। जब उसको उसकी सच्चाई की जानकारी हो जाती है तो ही तत्काल वो जीवन मुक्त हो जाता है। हमारे दर्शन के अनुसार मनुष्य जो है ईश्वर का स्वरूप है। हमने मनुष्य को विराट माना है, ईश्वर माना है, और उसी हिसाब से मनुष्य का विकास करने का भारतीय दर्शन जो है क्रियात्मक तरीका बताता है, जैसे योग कहते हैं। वो हिसाब जो है क्रियात्मक योग जो है दीक्षा से होता है। और जो सबसे उत्तम दीक्षा हृदय मोक्ष है, तो ये शक्तिपात दीक्षा 4 तरह से वैसे दी जाती। एक तो गुरु साधक के आज्ञा चक्र हार्ट या मूलाधार में हाथ का स्पर्श करके चेतन करता है, अपनी शक्ति को प्रभावित करता है। दूसरा नाम जप से, तीसरा नजर से भी शक्तिपात हो जाती है। चौथा धारणा से ही जो है दीक्षा ले लेते हैं। इसमें शिष्य भी ले लेता है अगर उसमें मतलब गुरु के प्रति सच्ची लगन हो, जैसे एकलव्य ने ले ली, कबीरदास जी ने ले ली। खैर वो तो रेयर है, एक सारे एकलव्य नहीं हो सकते। तो आज जो युग में, जिस युग में जो दीक्षा चलती है वो नाम जप, नामी जप, हरि नाम का जप। देखिए वैदिक दर्शन के अनुसार मतलब हर युग में मनुष्य की सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए आराधना का तरीका तय होता है। इस प्रकार कलयुग में हमारे शास्त्रों के अनुसार केवल नाम जप ही मोक्ष देता है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे। तो नाम जप जो है कोई ऊर्जल आराधना नहीं है। देखिए नाम जप जो है एक ठोस आधार पर तय की हुई आराधना विधि केवल वेदांति जानता है। सब एक बात कहकर चुप हो जाते हैं, शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, यहूदी ईसाई मुसलमान सारे, मगर वो शब्द देखा समझा जा सकता है, ये बात केवल वेदांति कहते। तो वेदांत का मतलब है, सनातन दर्शन का मतलब है मनुष्य का पूर्ण विकास। देखिए जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक मोक्ष नहीं हो सकती। जन्मता मरता तो एक वही परम सत्ता नहीं है, और जब तक मनुष्य उस रूप में रूपांतरित नहीं हो जाएगा तब तक जीवन मुक्त नहीं हो सकता। तो ये जो मतलब एक क्रियात्मक दर्शन है केवल सनातन धर्म का है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था हिंदू धर्म की व्याख्या करते हुए अमेरिका में कि विभिन्न मतांतरों या सिद्धांतों पर प्रयास करने के प्रयत्न हिंदू धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म तो प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का धर्म है। केवल विश्वास का नाम भी हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का सिद्धांत है ये विश्वास होना मैं आत्मा हूं और तद्रूप बन जाना। आत्म साक्षात्कार कर लेने का नाम ही हिंदू धर्म है। और फिर आगे आगे इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए कह दिया कि अनुभूति की यह है दिव्य शक्तिमय वाणी भारत के ही आध्यात्मिक गगन मंडल से आविर्भूत हुई है। एकमात्र हमारा वैदिक धर्म है जो ये कहता है ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी, तभी मोक्ष संभव है।
वेदांति जो है ईश्वरवाद का जनक है। मनुष्य के उच्चतम विकास की बात करता है वेद। देखिए ऋग्वेद जब मनुष्य शरीर की संरचना की बात करता है तो कहता है ये 7 प्रकार के तत्वों से बना है, इनके अंदर आत्मा अंतर्निहित है। और फिर वो अलग अलग तत्वों के नाम गिनाता है। अन्न से बनने वाले कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष और चित्तमय कोष और सत्मय कोष। तो इस प्रकार 7 कोष से शरीर की रचना हुई। अब 7 में से 4 मानवता में खूब चेतन हो गए, अन्न, प्राण, मन और विज्ञान। 7 में से जब 4 चेतन हो सकते हैं तो बाकी 3 भी चेतन करने का कोई तरीका है, परंतु वो तरीका केवल वेदांति ही जानता है, संसार का कोई धर्म नहीं जानता। इसलिए महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी है कि पश्चिम को जो विकास मानवता में करना था वो कर चुका। अब आगे मानवता में जिस विकास की जरूरत है वह मात्र वेदांति ही कर सकता है, भारतीय ही कर सकता है। तो अब ये भारत का काम शुरू होता है। इस प्रकार से साधक जो है नाम जप से नामी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मंत्र जप की आराधना सृष्टि के शब्द से उत्पन्न होने के सिद्धांत के आधार पर तय की गई है। नाम जप सृष्टि उत्पत्ति के आदि कारण शब्द को आधार मान करके आराधना तय की। देखिए शरीर को 5 तत्व का शरीर कहते हैं। मनुष्य जब विराट है, ईश्वर है, तो फिर सारा ब्रह्मांड अंदर है, ये हमारा दर्शन मानता है। जो ब्रह्मांड में वो पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में, इसको आधारभूत मान करके वेदांती आराधना का तरीका तय करता है। तो शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति का एक ही सिद्धांत बना। गीता में उस शब्द का नाम रखा है ओम। ओम तत्सत, इससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, मतलब सत्यचित आनंद से। तो 9 द्वार माया के होते हैं, उसमें 4 तत्व चेतन होते हैं, अन्न, प्राण, मन और विज्ञान। वो पृथ्वी तत्व के गुरुत्वाकर्षण में होते हैं। ऋग्वेद के अनुसार इन लोकों में विद्या है अविद्या का साम्राज्य। बाकी 3 जो कोष ऊपर है, आनंद, चित्त और सत, जिसको हम सच्चिदानंद कहते हैं, वहां पर अविद्या का नाम ही नहीं, वहां माया का नाम नहीं, वहां तो पूर्ण ब्रह्म है, सिर्फ शांति है। तो इसलिए मनुष्य जब तक यहां से ऊपर नहीं उठेगा, जब तक उसका तीसरा नेत्र खुल नहीं जाएगा, शिव जी के तस्वीर में आपने देखा तीसरा नेत्र, वह मनुष्य योनि में हर स्त्री पुरुष से होता है, वह अंदर की तरफ खुलता है, यहाँ से बाहर की तरफ खुलती है, और जो सारा ब्रह्मांड ही अंदर है। तो जब तक ये नहीं खुलेगा कुछ भी प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार नहीं हो। इसलिए गुरु का काम है 10वें द्वार को खोलना, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो इस नाम जप से आप जब निरंतर नाम जप करोगे और ध्यान करोगे तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। कुंडलिनी के जागृत होते वही दिव्य प्रकाश है, ये वो ईश्वर की पराशक्ति। तत्काल उसके साथ ये तीसरी आंख खुल जाएगी। फिर जब ध्यान में बैठोगे तो योग होगा, तो सारा सिस्टम दिखेगा अंदर वाला, कौन से मसल्स को टोन अप किया जा रहा है, किस तरह से मतलब योगिक क्रियाएं हो रही है, 72 जननाड़ियां दिखेगी, वो कुंडलिनी दिखेंगे, मतलब लाखों सूर्य के प्रकाश से भी तेज लाई लिए हुए एक सोने के तंतु की तरह, और एक कायापलट हो जाएगा आपका। मतलब ये जो योग है, भारतीय योग जो है, ये त्रिविधि ताप शांत करता है, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। मतलब संसार का कोई रोग साधक में रहता नहीं है। और जिस योग की मैं बात करता हूं, उस योग का संचालन कुंडलिनी शक्ति स्वयं अपने नियंत्रण में करती है। जब वो जागृत हो जाती है तो गुरु का उस पर पूर्ण प्रभुत्व रहता है, वह उसका संचालन और नियंत्रण स्वयं करते हैं। और इस प्रकार जो योग होता है वो कुंडलिनी द्वारा जो संचालित होता है वो गुरु के आदेश से होता है। तो ये विज्ञान वालों के लिए बड़ी समस्या होगी। अब इसमें शक्तिवाद में तो जब नाम जप करता है, ध्यान करता है, तो योगिक मूवमेंट शुरू हो जाता है। और इसमें बड़े आश्चर्य की बात है, इसको न तो साधक रोक सकता है, न कर सकता है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। भौतिक साइंस तो कहती है मानव के प्रयास से लेबोरेटरी में परीक्षण करो तो रिजल्ट दे जाएगा। या तो हमने मानव के प्रयास को गौण ही नहीं किया, उसके विपरीत क्रियाएं शुरू करवा। हो रही ऐसी, मेरे शिष्य बहुत आए, इंजीनियर बहुत है, एमईबी के छात्र बहुत है, जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस के साइंस के विद्यार्थी बहुत है।
और वैज्ञानिक होता है, डॉक्टर का शायद तो कुछ 20-25 ही अधिक नहीं। और सबको दीक्षा के बाद में योगी क्रियाएं हुई, समाधिस्थ हो रहे हैं, ध्यान लग रहा है। जैसे वैज्ञानिक हमारे वैसे पश्चिम के देश के, जब ये बदलाव इनमें आ रहा है तो उनमें आएगा, फिर क्या कहेंगे? ये तो कहते हैं बेचारे कभी विज्ञान में हम तो जी उनकी नकल करते हैं, पीछे हैं, वो स्वीकार कर लेंगे, हम कर लेंगे। तो मैं तो इस मामले में वैज्ञानिकों से मिलने निकला हूं कि तुम्हारा साइंस इसमें क्या बात बताता है, ये कैसे बदलाव होता है, क्यों छूट जाता है नशा, क्यों योगिक क्रियाओं द्वारा रोग ठीक हो रहे हैं, क्यों मनोरोग ठीक हो रहे हैं। इसमें हमारा वैदिक दर्शन तो स्पष्ट कहता है कि मनुष्य 3 जात का होता है, 3 जात का, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी, चौथी जाति त्रिगुणातीत की। तो मानव कृति 3 ही जातियां हैं, बाकी तो हमने बना डाली। अब इसमें जिसमें तमोगुण प्रधान होता है उसकी जाति तमोगुणी है, जिसमें रजोगुण प्रधान होता है उसकी जाति वृत्ति जो है रजोगुणी है, सतोगुणी वाले की सतोगुणी है। तो इस प्रकार जो दीक्षा दी जाती है, जो ही कुंडलिनी जागृत होती है, तो तमोगुण और रजोगुण शांत